चालू करें। यस यस स्टार्ट है। यस। सर आपका एक बार पूरा परिचय हमें दे दें। आप बरवाड़ा की मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जी जी आपका स्वागत है बरवाड़ा शहर में। मैं डॉक्टर रमेश आर्या जी पहले 9 साल में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एज एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत रहा हूँ और अभी गवर्नमेंट ने प्रमोशन किया है एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा। मैंने 10 अक्टूबर को ज्वाइन किया जी। और इससे पहले मैं हांसी गवर्नमेंट कॉलेज में 18 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। तो यहाँ बरवाड़ा आप पहुँचे हो, तो बरवाड़ा का कॉलेज आपको कैसा लगा? बरवाड़ा कॉलेज से मैं पहले से रूबरू था जी और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। विशेष तौर से यहाँ का स्टाफ है जो उसका जो कोऑपरेशन था और एक दिल से स्वागत इन्होंने किया, तो मेरे दिल को छू गई बातें सारी की सारी। और मेरा मन है कि इस महाविद्यालय को मैं और आगे लेके जाऊं, क्योंकि स्टाफ है वो पहले से ही यहाँ पर जो लगा हुआ है। इनका मैं क्लासेस का मैंने सबसे पहले चेक किया तो सभी क्लासेज प्रॉपरली लगी हुई थी। एक आध को छोड़ के जो टीचर छुट्टी पे थे वो अलग बात है। तो पूरा एक डिसिप्लिन मैंने पहले से ही देखा है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये एक टीम वर्क होता है, तो टीम वर्क के रूप में सभी मेरे जो टीचर्स हैं तो उनको मैं अपना भाई बहन मानता हूँ और सभी हम मिल के एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम इस कॉलेज के और भी बुलंदियों को छुएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। सर अभी वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं कॉलेज में, उनमें कुछ बेहतर कार्य करने की, किस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता महसूस की आपने? वो सबसे पहले दिन मैंने देखा यहाँ पर कि आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने कॉलेज में प्रोफेसर्स का पद क्रिएट कर दिया है। पहले एसोसिएट प्रोफेसर तक होते थे, अब प्रोफेसर का पद भी इसमें बना दिया गया है। और मैं भी अभी 12 तारीख को इंटरव्यू देकर आया हूँ पंचकुला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसमें क्या है कि अब टीचर को आवश्यकता है रिसर्च पेपर लिखने की, बुक्स लिखने की। कहीं ना कहीं रिसर्च से हम जो है अपने टीचर को जोड़ना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पाया कि टीचर के लिए कोई रिसर्च रूम अलग से, कोई रिसर्च कैबिन अलग से नहीं है। तो सबसे पहला निर्णय मेरा कुर्सी पर बैठते ही ये था कि टीचर्स के लिए मैं रिसर्च कैबिन बनाऊं, और उसके लिए कमरा हमने निश्चित कर लिया है। गवर्नमेंट से हमारे पास 2 लाख रुपए ग्रांट भी है, तो एक बड़ा तरीके से हम कमरे को बनाएंगे और आप लोगों को बुलाएंगे। उसका उद्घाटन जब भी करेंगे तो टीचर को हम पूरी फैसिलिटी देंगे। और रिसर्च जर्नल्स, मैगजीन्स जिनकी ज़रूरत है, हम टीचर की बात को मान करके उसको रिसर्च एनवायरनमेंट देंगे। और रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर हम HCU से साइंटिस्ट से मैंने किया है, डॉक्टर बलजीत सारण से संपर्क किया है, तो आके हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे कि रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर उनका लेक्चर रहेगा कि किस प्रकार से रिसर्च किया जाए। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, हर रोज़ नई टेक्निक्स आ जाती हैं, नए ऐप्स हैं, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि टीचर को अपडेट रखना बड़ा ज़रूरी है। और रिसर्च के बारे में मैं उनका चाहूँगा कि ट्रेनिंग सभी टीचर्स की हो, ताकि आगे वो फ्यूचर में प्रोफेसर के पद तक सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है आपका? जैसे यहाँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये क्या है कदम रहेंगे आपका? कि मुख्य रूप से तो आप लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट ये थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उस तरीके से भी। और साथ में हमने जो फंक्शन रखा हुआ है, टूर्नामेंट जो है, ये हमारे जीजी यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट है जी और राजकीय महाविद्यालय बरवाड़ा इसके लिए बधाई का पात्र है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट हमारे यहाँ हो रही है। तो पूरा स्टाफ जो है बड़ा खुश है अंदर से, और विद्यार्थियों में उत्साह है, खिलाड़ियों में उत्साह बना हुआ है। सुबह मैं देख रहा था ग्राउंड में सभी विद्यार्थी भी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनमें उत्साह बना हुआ है कि वो चाहते हैं कि जो है ना यहाँ पर टूर्नामेंट होगी जी तो विद्यार्थियों को खेलों का महत्व के बारे में पता लगेगा और आगे वो जो है आगे वो खेलों के बारे में अच्छा सोचेंगे, जीवन में अपनाएंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पर्सनालिटी में खेल अगर ना हो तो पर्सनालिटी समझो अधूरी। तो आज बच्चों को हमने ये बात क्लासेज में भी बच्चे लिखेंगे। आज एक मेंटर ग्रुप का पेड़ लगाया है हमने, उसमें खेलों के महत्व पर जो है विद्यार्थी अपने विचार रखेंगे, जीवन में खेलों का क्या महत्व है, और कम से कम 10 खेलों के नाम हैं वो भी लिखेंगे। और फिर जो है ना बच्चे उसके ऊपर अपना लेक्चर देंगे, आपस में डिबेट भी करेंगे। और फिर कल भी हम जो है बच्चों को वहाँ पर खेल दिखाएंगे
वो कंपलसरी हमने प्रत्येक बच्चे के लिए कर दिया है कि वो बच्चा वहाँ पर खेल के अंदर जाके भाग ले। क्योंकि जब प्रैक्टिस के अंदर वो आएगा, बच्चा देखेगा, जब एनर्जी उसके अंदर आएगी, उसके अंदर एनर्जी है, उसको हमने जगाना है। जगह तो जगाने का काम हम कल ग्राउंड में करेंगे। पूरे महाविद्यालय को हमने इन्वॉल्व कर लिया है। खेल का समय किस टाइम रहेगा? खेल का समय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर 9 बजे पहुँच जाएंगे ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे 9:30 बजे हम शुरू कर देंगे। कोशिश तो 9 बजे की है, तो 9 बजे हम वो शुरू कर देंगे। तो संदेश जैसे विद्यार्थियों को देंगे और उसके बाद जो है ना खेल शुरू हो जाएंगे। क्योंकि टीमें जो हैं, काफ़ी सारी टीमें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि 9 टीमों की तो नाम हमारे पास आ गए हैं और हो सकता है एक आध टीम और भी आ जाए या एक आध कम हो जाए, वो एक अलग बात है। तो क्योंकि अब एक खेल एक चलेगा कंपटीशन 45 मिनट का है, तो काफ़ी सारे कंपटीशन होंगे, तो शाम को लेट ना हो जाए। हम उस तरीके से टाइम से शुरू करना चाहते हैं। कितने दिन की ये कार्यक्रम रहेगा फिर? ये 1 दिन का कार्यक्रम है, तो सुबह से शाम तक ये चलेगा। और सुबह हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हम्म, वो हैं डॉक्टर दीपमाला लोहान जी, जी जी। प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। अच्छा। एक बड़ा कॉलेज है, आप देखते हैं 6000 के आसपास स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। तो अच्छा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज का पूरे हरियाणा में। और मैं समझता हूँ कि आगे गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा भी उसी कॉलेज के राह पर चलकर आगे बढ़ेगा और एक अच्छा नाम कमाएगा। आपके नेतृत्व में इसकी सुरक्षा को लेकर आप क्या नया कदम उठाएंगे? कि यहाँ पर देखने में आया है कि अधिकांश बेटियां ही यहाँ ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और ये भी एक बड़े गर्व की बात है। तो ये बेटियों का ही कॉलेज ज़्यादा माने इसको, तो उसके हिसाब से एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? नया इसमें मैंने पहले ही दिन निर्णय लिया था, जिस टाइम बेटियों को मैंने देखा यहाँ पर आकर के, कि बड़ी भोली भाली और इंटेलिजेंट लड़कियाँ, क्योंकि मेरिट बेस पर यहाँ एडमिशन होता है, जी। वो यहाँ पर आती हैं। कि कोई भी भोलेपन का फ़ायदा ना उठाए। तो हमने क्या किया, आई कार्ड जो है ना हम अब बच्चे का कंपलसरी करें। जो गेट के ऊपर मैंने जो फौजी साहब हैं उनको बुलाकर बोल दिया है कि बिना आई कार्ड डाले कोई भी एंटर ना करे। और सुबह बच्चे आ जाते हैं जल्दी, हम जल्दी उसको अलाउ नहीं करते बॉयज़ को। लड़कियां अंदर आ जाती हैं, बॉयज़ बाहर रहते हैं। जब स्टाफ अंदर आ जाता है तो फिर जो है बॉयज़ को अंदर छोड़ा जाता है। तो इस तरह के मैयर्स हैं काफ़ी सारे, वो हमने अडॉप्ट किए हैं। और आगे मैं एक स्टाफ के टीचर की ड्यूटी भी वहाँ लगाने जा रहा हूँ कि सुबह से लेके 2:30-3 बजे तक स्टाफ का एक टीचर ज़रूर रहेगा वहाँ। वो आई कार्ड चेक करेगा कि कोई भी आउटसाइडर, इवन चिड़ियाँ भी जो है ना वो ना इस तरह से, मैं बताना चाहता हूँ जो उसको गहराई से। तो एक तो ये हमने किया है। जी जी। दूसरा, जो भी 4 दीवारी है उसका हम फेंसिंग करवा के, लाइटिंग लगवा के, उसका भी हम सारी 4 दीवारी का भी हम PWD के जो अधिकारी हैं उनको मैंने बुला लिया है, उनसे बातचीत की है कि जल्दी ही वो काम भी हमारा वो कर दें। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज़रूरी है। और जहाँ कहीं भी हमने पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो जादव साहब हैं मेरे संपर्क में हैं, मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, तो उनको हम जल्दी ही जो है ना यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं कि नशा मुक्ति के ऊपर हम कार्यक्रम करेंगे। और साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर हम एक अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं। और आपके संज्ञान में मैं बात ये लाना चाहता हूँ कि जितने भी पर्यावरणविद हैं इस एरिया में आसपास, सभी को हम सम्मानित करेंगे, यहाँ पे बुला के सम्मानित करेंगे। उनसे हम सुझाव लेंगे कि किस प्रकार से कॉलेज को और इस एरिया को, पूरे बरवाड़ा क्षेत्र को किस प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से और बढ़िया हम बनाएं। तो ये हम पर्यावरण के ऊपर जो है हॉर्टिकल्चर से भी एक्सपर्ट हम बुलाएंगे और फॉरेस्ट से एक्सपर्ट बुला रहे हैं। पहले हम सुझाव लेंगे, सारा एक प्लानिंग चार्ट हम तैयार करेंगे और प्लानिंग चार्ट तैयार करके फिर जो है हम पौधा, जो पौधा जहाँ रिक्वायरमेंट है वही पौधा हम वहाँ लगाएंगे। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि यहाँ एंट्री पे आपने देखा है तो यहाँ पे कोई पौधे नहीं दिखाई दे रहे। गर्मी में यहाँ पे आप खड़ा नहीं हो सकते वहाँ, नहीं हो सकता। क्योंकि पूरा तपने लग जाता है ये सिस्टम सारा। तो उसके लिए प्लानिंग हमने किया है। तो यहाँ बड़े गमले ऐसे लंबे हम बनाएंगे, तो उसमें क्या है कि यहाँ पौधे लगाएंगे इधर, ताकि यहाँ एंट्री के ऊपर ना तो इफ़ेक्टिव वो एंट्री हो। PWD BNR वाले हैं जो उनको बुला लिया है मैंने, वो गमले बड़े बना देंगे, है ना। तो उस तरीके जैसे कोठी के बाहर बने होते हैं, तो उसी प्रकार से जो है ना यहाँ पे बड़े गमले बना के तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे।
सर एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, मन में जिज्ञासा थी कि जैसे स्कूलों में वर्ष में 1-2 बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, क्या इसी तरह का कभी कॉलेज में भी क्या ऐसा कोई प्रावधान होता है कि पेरेंट्स को बुलाया जाए और बच्चे के अचीवमेंट दिखाया जाए और कुछ उनसे सुझाव मांगा जाए? हाँ, उसके लिए कल ही हमने प्लानिंग किया है। तो एल्यूमनी मीट का इंचार्ज मैं रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, जी। और वो लंबे टाइम से वहाँ पे नहीं हुई थी, और एल्यूमनी लंबे टाइम से कमेटी वगैरह सारी बनी हुई थी, लेकिन वो एक दोबारा से शुरुआत नहीं हो पाई थी। तो मैंने शुरू किया था कार्य, तो एक बड़े लेवल पर हमने एल्यूमनी मीट वहाँ पर बुलाई थी, और उसका बड़े अच्छे परिणाम आए कि काफ़ी सारे तो ऐसे मंत्री थे जो वहाँ से पढ़ के गए, कई आईएएस आए, कोई डीसी आया, कोई इंडस्ट्रीज़ में मैनेजर लगे हुए थे वो आए, उनसे सबसे सुझाव भी लिए हमने, काफ़ी अच्छे सुझाव आए, उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। तो ठीक उसी पैटर्न पर, उससे बेटर मैं करने की यहाँ प्रयास करूँगा, और सभी टीचर्स को जो पुराने हैं उनको भी बुलाएंगे, साथ में पेरेंट्स को बुलाएंगे, और मिल बैठ करके हम पूरा जो होना चाहिए 2 दिन का फंक्शन हो चाहे 1 दिन का हो, हम बड़े स्केल पर वो कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि कोई भी एक अच्छा विचार है, उस विचार को लेके हम बैठे रहें अपने पास, उसका फ़ायदा नहीं, उसकी पब्लिसिटी करना ज़रूरी है, समाज को बताना ज़रूरी है, समाज में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है उसको। तो जब कार्यान्वयन होगा विचार का, तभी वो विचार आगे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, और उसी से समाज का निर्माण होता है। तो समाज निर्माण के लिए हम यहाँ बैठे हैं, न कि सिर्फ एक जो है बुकिश नॉलेज देने के लिए। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आप समझते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मानव का संपूर्ण विकास, व्यक्ति का, विद्यार्थी का संपूर्ण विकास, ये मतलब शिक्षा का उद्देश्य है। उसका चहुमुखी विकास हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, कौशल विकास की बात हो, हुनर की बात हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, तो हर तरीके से बच्चे को हम डेवलप करेंगे। एक बड़ा इसमें टारगेट लेके हम चल रहे हैं, खाली किताबी ज्ञान तक हम सीमित नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ नौकरी लेना शिक्षा का उद्देश्य नहीं। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लेने वाला बनाना नहीं है, हम नौकरी देने वाला बनाएंगे उसको, और उसके अंदर एक विश्वास भर के, विश्वास आज कम है विद्यार्थी में, उसके पेरेंट्स में भी कम है विश्वास, हम उस विश्वास की डिग्री को बढ़ाने का काम करेंगे, और उसके लिए जो भी हमने करना पड़ेगा वो हम करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।